गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 11th में आज पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड को अपन समझते हैं। तो इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि स्टेशन A से B के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं क्या ले रहा हूं, 1000 मीटर। ठीक है, कि अपन अपनी मोटर बाइक से A से B का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कितना, 1000 मीटर। और A से B का जो डिस्टेंस अपन ने कवर किया उसमें जो टाइम जो लगा वो कितना लगा है बेटा, 100 सेकेंड। कितना लगा है, 100 सेकेंड। ठीक है, तो बेटा स्पीड कितनी आ गई, स्पीड बता सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 1000, टाइम कितना लगा, 100। तो बेटा जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड आएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन बीच में कहीं अपने को रोड खाली दिखाई दी, मतलब 100 मीटर की रोड खाली दिखाई दी, तो अपन ने अपने बाइक का एक्सीलरेटर दबा दिया, तो उस 100 मीटर को अपन ने 5 सेकेंड में ही कवर कर दिया। मतलब एक स्मॉल टाइम इंटरवल की बात करूं, एक स्मॉल टाइम इंटरवल डेल टी में अपन ने डेल एस स्मॉल डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, मान लो ये डेल एस मान लो कितना है, 100 मीटर, और डेल टी कितना मान लिया मैंने, 5 सेकेंड। तो बेटा इस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो स्पीड अपनी आएगी वो कितनी आएगी, 100/5 कितना आया, 20 मीटर पर सेकेंड आया। कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। एक स्मॉल टाइम इंटरवल में अपन ने डेल एस डिस्टेंस कवर किया, जो स्पीड जो आया वो कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। की रोड खाली दिखाई दी, अपन ने क्या कर दिया, 100 मीटर की रोड खाली दिखाई दी, तो अपन ने 5 सेकेंड में उसको कवर कर दिया। लेकिन आगे अपने को 100 मीटर पे ट्रैफिक दिखाई दिया, तो वो जो डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस 100 मीटर, उसको अपने को कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रैफिक है। ज्यादा टाइम कितना, मान लो कि 20 सेकेंड लगा। तो इस टाइम के लिए, इस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 100/20 कितनी आई बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करते करते अपन बी पर पहुंच गए। कहां पे पहुंच गए, बी पर। तो अपन ने देखा ए से बी अपन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, 1000 मीटर। कितना टाइम लगा, 100 सेकेंड। तो जो स्पीड आई वो कितनी आई, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन जब अपन ने ये कैलकुलेशन की, छोटी कैलकुलेशन, ये छोटे टाइम इंटरवल के लिए, वहां पे स्पीड अपने को मिल रही है 20 मीटर पर सेकेंड। ये कैलकुलेशन पे स्पीड अपने को मिल रही है 4 मीटर पर सेकेंड। यहां पे ट्रैफिक ज्यादा था तो स्पीड कम हो गई। ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं तो अपने को स्पीड मिल रही है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड नहीं दिख रही, इस पॉइंट पे स्पीड अपने को 10 मीटर पर सेकेंड नहीं दिख रही। तो स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड कहां है, क्योंकि ए से बी की जो स्पीड है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन 10 मीटर पर सेकेंड तो यहां भी नहीं है, इस पॉइंट पे भी 10 मीटर पर सेकेंड नहीं है। तो जो 10 मीटर पर सेकेंड है, जो स्पीड है वो कहां है, वो कहीं नहीं है, क्योंकि ए से बी के बीच में कहीं स्पीड ज्यादा हो रही है बाइक की, कहीं स्पीड कम हो रही है। कहीं रस ज्यादा दिखाई दिया तो स्पीड कम हो गई, कहीं खाली रोड दिखाई दी तो कहीं स्पीड ज्यादा हो गई। तो इसी कैलकुलेशन को अपने को समझना है ना। तो ये जो टाइम है, स्मॉल टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, मान लो एक स्मॉल डिस्टेंस कवर की मोटर बाइक ने, तो इस टाइम में जो स्पीड आएगी उस स्पीड को अपन क्या बोलेंगे बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस कैटेगरी को क्या बोलेंगे अपन, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, स्मॉल टाइम इंटरवल में, छोटे टाइम इंटरवल में, छोटे टाइम में छोटा डिस्टेंस कवर करना, जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, और ए से बी के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है अपॉन टोटल टाइम, उस स्पीड को अपन क्या बोलेंगे बेटा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसे बोलते हैं, ए से बी के बीच में जो फुल डिस्टेंस है, फुल डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, एवरेज स्पीड, क्योंकि कहीं पे स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, कहीं पे स्पीड क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो अपने को ए से बी की अपने को स्पीड बतानी है, तो अपन क्या लेंगे, एवरेज लेंगे, एवरेज स्पीड। और किसी पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड अपने को बतानी होती है, उस स्पीड को अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब छोटे टाइम में छोटा डिस्टेंस कवर किया तो जो ये कैटेगरी आएगी, उस कैटेगरी को अपन क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, डेल एस अपॉन डेल टी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, अब अपन इसको और आगे एग्जैक्ट करते हैं कि अपन टाइम को कितना छोटा कर सकते हैं। छोटे टाइम की बात हो रही है, तो टाइम को कितना छोटा कर सकते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड। लेकिन उसमें भी वेरिएशन है कि अगर अपन किसी रॉकेट को देखें तो 1 सेकेंड के 10वें पार्ट में, मतलब 0.1 में उसकी स्पीड कम होगी, आगे 0.1 में उसकी स्पीड ज्यादा होगी, आगे 0.1 में उसकी स्पीड और ज्यादा होगी, आगे 0.1 में उसकी स्पीड और ज्यादा होगी। मतलब 1 सेकेंड का जो ड्यूरेशन होगा उसमें स्पीड कौन सी लेंगे, उसमें तो स्पीड चेंज हो रही है। 0.1 में स्पीड कुछ और है, 0.1 में स्पीड कुछ और है, तो 1 सेकेंड के ड्यूरेशन में भी स्पीड चेंज हो रही है। तो अपन वो कौन सी स्पीड लेंगे, है ना। तो वहां पे भी स्पीड चेंज हो रही है, तो अपन ने कहा कि 0.1 पे स्पीड निकाल लो, 0.1 पे स्पीड अलग निकाल लो, 0.1 में स्पीड अलग निकाल लो। तो अपन ने क्या कर दिया, 1 सेकेंड वाले ड्यूरेशन को भी और छोटा कर दिया, कितना, 0.1। ठीक है, अब 0.1 में गए, है ना, 0.1 में भी गए तो वहां पे और स्पीड का वेरिएशन आ गया, है ना। 0.1 कितना हो सकता है, 0.3 और 0.4 का जो डिफरेंस होता है उसी को तो 0.1 बोलते हैं, तो वहां भी वेरिएशन आ गया। तो अपने को इस टाइम को कितना छोटा कर सकते हैं कि अपने को इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाए। तो अपन कह सकते हैं इस टाइम को इतना छोटा कर दे, इतना छोटा कर दे कि ये 0 ना हो, 0 से जस्ट नेक्स्ट, है ना, कि इस टाइम को इतना छोटा कर दें कि ये 0 ना हो, 0 से जस्ट नेक्स्ट क्या होता है, जो नंबर मिलेगा उसको अपन बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। कि इस टाइम को अपन इतना छोटा कर दें कि ये 0 भी ना हो, 0 से जस्ट नेक्स्ट हो, नेक्स्ट जो नंबर अपने को मिलेगा, है ना, उसमें जो डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर करेगा, तो जो कैटेगरी मिलेगी उसको बोलेंगे अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझे, कि इस टाइम को इतना छोटा कर दो कि ये 0 भी ना हो, 0 से जस्ट आगे, है ना, जस्ट नंबर जो आगे मिलता है, उस टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर की, उस कैटेगरी को अपन क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इस नंबर को अपन ने एक नाम दिया है, वो नाम क्या है, अप्रोचिंग 0, है ना, अप्रोचिंग 0। तो जब अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि अपन ने डेल एस और डेल टी को इतना छोटा कर दिया, अपन ने लिमिट लगाई कि डेल टी को अपन ने इतना छोटा कर दिया कि पूरा 0 भी नहीं हो रहा, 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन 0 से जस्ट पहले, 0 से जस्ट पहले क्या होगा, मतलब अप्रोचिंग 0, 0 से जस्ट पहले जो टाइम मिलेगा, उस टाइम में कोई ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर की, उस कैटेगरी को अपन क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, v, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब ये नोटेशन देखो बार बार में अपने को लिखना पड़ेगा, जहां भी इंस्टेंटेनियस नाम आएगा, लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0, डेल एस अपॉन डेल टी, ये नोटेशन बार बार में लिखना पड़ेगा। इसलिए अपन एक सिंपल नोटेशन बना लेते हैं इसके लिए, क्या, ds अपॉन dt। क्या बना लिया, ds अपॉन dt। ds मतलब बहुत छोटी डिस्टेंस, छोटे टाइम इंटरवल के लिए, है ना। मतलब डेल टी कितना छोटा है कि 0 भी नहीं है और 0 से जस्ट पहले वाला, है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलेंगे, ds अपॉन dt को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या होता है कि पूरे a से b में जो स्पीड है,
ए से बी में जो स्पीड चेंज हो रही है, कभी स्पीड ज्यादा हो रही है, कभी स्पीड कम हो रही है, तो एवरेज स्पीड क्या करना है, सब स्पीड को क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आएगा, उसको अपन बोलेंगे एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड अपन को कैलकुलेट करनी है, इस कैलकुलेशन को ही अपन क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो के किसी पॉइंट पे मान लो कि 4.2 सेकेंड पे जो स्पीड आती है, उस स्पीड को अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इसका जो नोटेशन है क्या है, ds अपॉन dt। इस ds और dt का मतलब में अपन, इसका मतलब जो है वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो डेफिनेशन है वो आपको क्या लिखना है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम और एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ is called instantaneous speed। तो ये लिखना है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर टाइम, किसी टाइम के ऊपर जो स्पीड, जो है ना, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है उसी को अपन क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो ये कैसे निकालनी है अपने को, ds अपॉन dt से, मतलब ये कैलकुलेशन अपन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या है कि अपन को t को, है ना, टाइम को जीरो नहीं करना, जीरो के जस्ट पहले जो भी नंबर आता है, टाइम का जो भी नंबर आता है, उस टाइम जो ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड।